दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कहते हैं कि बिल्ली जो है कभी दूध का रखवाला नहीं करता है। तो उसी तरह की बात आ रहा है बिहार में। क्या कर्पूरी ठाकुर बन गया है बिहार में बीजेपी के ईबीसी यानी कि आइकॉन। समस्तीपुर से मोदी जी का सियासी संदेश समझिए क्या है सो। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है। 112 जातियों वाला ये वर्ग राज्य की कुल आबादी का करीब 36% हिस्सा है। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ये वर्ग ही बिहार के चुनावी समीकरण तय कर रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से की है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है। ईबीसी राजनीति की जड़ें भी कर्पूरी ठाकुर तक ही जाती है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए एक आयोग गठित किया था। 1970 के दशक के अंत में जब वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। बता दें कि ईबीसी की 112 जातियों में से सिर्फ 12 जातियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि राजनीतिक दल उन्हें सीधे तौर पर लुभाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पार्टियां बाकी जातियों तक पहुंचने के लिए प्रतीकात्मक राजनीति का सहारा लेती है और कर्पूरी ठाकुर आज भी उस राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा सीमित रहा। साल 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने वहाँ पर अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत के साथ 100% स्ट्राइक रेट बनाया था, लेकिन तब उसका सहयोगी जदयू इस इलाके की बड़ी ताकत थी। फिर 2015 के चुनाव से पहले जब जदयू पाला बदलकर महागठबंधन राजद प्लस कांग्रेस प्लस जदयू का हिस्सा बन गई तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। उस साल महागठबंधन ने समस्तीपुर की सभी 10 सीटें जीत ली। साल 2020 में फिर महागठबंधन बदला और बीजेपी जदयू साथ आए। इस बार दोनों ने मिलकर 10 में से 5 सीटें जीती, जबकि राजद को 4 सीटें मिली। वहीं पर बेगूसराय, जहां हर चुनाव में बदलता है मूड, समस्तीपुर से सटे बेगूसराय जिले का वोट पैटर्न हमेशा से अस्थिर रहा है। साल 2010 में यहाँ बीजेपी जदयू महागठबंधन ने यहाँ 7 में से 6 सीटें जीती थी। साल 2015 में जब दोनों अलग अलग लड़े तो राजद जदयू कांग्रेस गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। साल 2020 में तस्वीर फिर बदली और इस बार जदयू का खाता भी नहीं खुला, जबकि बीजेपी और राजद को 2-2 सीटें मिली। ईबीसी वोट और स्विंग इलाकों पर फोकस करती है मोदी जी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर को अपने 2 चुनावी रैलियों के लिए समस्तीपुर और बेगूसराय को इसलिए चुना क्योंकि दोनों ही जिलों से 2 संदेश दिए जा सकते हैं। इनमें से एक ईबीसी वर्ग को लुभाने का था और दूसरा उन इलाकों में पकड़ मजबूत करने का जहां मतदाता बार बार पाला बदलते हैं। इन दोनों जिलों का नतीजा बिहार के बड़े चुनावी ट्रेंड का संकेत भी देता है। वो ये कि अब अगली सरकार में निर्णायक भूमिका फिर से अति पिछड़ा वर्ग ही निभा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए समस्तीपुर से बेगूसराय से इसने शुरुआत की है अपना प्रचार अभियान। आपको क्या लगता है कि जो कि कभी समाजवादी ना होके समाजवादी की बात करे, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि बिल्ली ने कभी दूध की रक्षा नहीं करता है। तो समाजवादी जो है वो अलग उसका विचारधारा है और आप बीजेपी की बात करें तो उसकी अलग विचारधारा है। दोनों को सेट कहाँ से होगा? दोस्तों, ये सिर्फ लुभावना बातें हैं और लुभाने की तरीका है, वरना ये सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों का सरकार है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। जय हिंद, जय भारत।